पश्चिम बंगाल के पशु तस्करी घोटाले में गिरफ्तार बाहुबली टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल पर अपनी बेटी सहित 6 शिक्षकों को अवैध रूप से नियुक्ति दिलाने के भी आरोप लगे हैं। सीबीआई जांच में खुलासा हुआ था कि अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी परीक्षा पास नहीं की थी, लेकिन फिर भी अनुव्रत मंडल ने उनकी नियुक्ति बतौर सरकारी शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में करा दी थी। इसी मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सुकन्या मंडल को टेट प्रमाण पत्र के साथ अदालत में पेश होने के लिए कहा था, लेकिन इस मामले को लेकर अदालत में हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय और वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब जस्टिस गंगोपाध्याय ने अदालत में मौजूद पत्रकारों को पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूल में शिक्षकों की अवैध नियुक्ति से संबंधित सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की अनुमति दी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सुकन्या मंडल सहित 6 लोगों को शिक्षक के रूप में नौकरी दी गई और सुकन्या कथित तौर पर बीरभूम के कालिकापुर प्राथमिक विद्यालय में कभी नहीं गई, जहां वो कार्यरत थी। जस्टिस गंगोपाध्याय ने इसी मामले की सुनवाई की शुरुआत में खुली अदालत में कहा कि वो पत्रकारों को स्थापित प्रथा के विपरीत अपने फोन पर मामले की कार्रवाई फिल्माने की अनुमति देंगे। गौरतलब है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार अदालती कार्रवाई की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है, जो यह निर्धारित करती है कि लाइव स्ट्रीमिंग का कोई भी अनधिकृत उपयोग भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और अन्य प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा। लेकिन कोर्ट रूम में मौजूद कई वकीलों ने इस पर आपत्ति जताई। आपत्ति जताने वाले वकीलों में सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस के पूर्व विधायक अर्णव घोष भी शामिल रहे। उन्होंने जज से कोर्ट रूम को बाजार में नहीं बदलने का आग्रह किया। मामले में सुकन्या मंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर वकील कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। न्यायाधीश को संबोधित करते हुए सीनियर वकील ने यह भी टिप्पणी की कि ऐसी अफवाहें हैं कि पत्रकार जस्टिस गंगोपाध्याय के चैम्बर में उनसे मिलने जाते हैं। हाँ, वो मेरे चैम्बर में जाते हैं, तो इसमें आपत्तिजनक बात क्या है? जज ने इस पर गंभीर आपत्ति जताते हुए यह भी कहा कि सीनियर एडवोकेट अर्णव घोष पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाएंगे और उन्हें जेल भी भेजेंगे। इस पर घोष ने टिप्पणी की, मुझे पता है माय लॉर्ड, एक न्यायाधीश के साथ कैसे व्यवहार करना है, आप कानून नहीं जानते। जस्टिस गंगोपाध्याय ने पलटवार करते हुए कहा, मैं भी जानता हूं कि आप जैसे गुंडे से कैसे निपटना है। एक अन्य वकील ने हस्तक्षेप किया और दावा किया कि उसने पिछले 6 वर्षों में न्यायाधीश को एक भी फैसला सुनाते हुए नहीं देखा। इस पर जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा, एक भी फैसला नहीं सुनाया, आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आप तथ्यों को लेना नहीं जानते। जस्टिस गंगोपाध्याय ने आगे वकीलों को कोर्ट रूम में असंसदीय भाषा का उपयोग करने की चेतावनी दी और दोहराया कि वो वकीलों के खिलाफ अदालत की अवमानना के आरोप लगाएंगे। इसके जवाब में वकीलों ने दुस्साहसिक टिप्पणी की कि न्यायाधीश को आगे बढ़ना चाहिए और उनके खिलाफ अवमानना का नियम जारी करना चाहिए, फिर मामले को न्यायिक रूप से देखा जा सकता है। 3 आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अन्य वकील ने भी न्यायाधीश की टिप्पणी पर आपत्ति जताई। जस्टिस गंगोपाध्याय ने उस वकील को संबोधित करते हुए आगे टिप्पणी की, मैंने पहले ही तय कर लिया है कि आज क्या आदेश होगा, मुझे अपनी लाल लाल आंखें मत दिखाओ। हैरानी की बात यह है कि उत्तेजित वकील ने एक स्वर में जवाब दिया, हम दिखाएंगे। जस्टिस गंगोपाध्याय ने पलटवार करते हुए कहा, अगर आप दिखाएंगे तो मैं आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करूंगा। इसके बाद जज आदेश देने के लिए आगे बढ़े। सीनियर एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्य ने न्यायाधीश से इस मामले को केवल गुण दोष के आधार पर तय करने का अनुरोध करते हुए कहा, मामले को गुण दोष के आधार पर लिया जाए। इसके बाद न्यायाधीश ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 1 सितंबर को सूचीबद्ध किया। बता दें कि जस्टिस गंगोपाध्याय पहले भी कई बार विवादों में रहे हैं, जब उन्होंने हाईकोर्ट की एक खंडपीठ पर गंभीर आपत्ति जताते हुए तीखा आदेश पारित किया था। इस आदेश में उन्हें सरकारी स्कूलों में ग्रुप डी के कर्मचारी मामले में सीलबंद लिफाफे में दस्तावेजों को स्वीकार करने का निर्देश दिया गया था। वहीं जस्टिस गंगोपाध्याय ने हाल ही में पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित स्कूलों में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं के कई मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।